हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप बीएड एंट्रेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोग सब जान ही गए होंगे कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस है उसके एडमिट कार्ड ऑलरेडी वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ में आपको ये पता लग जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है और आपका जो टाइम है एग्ज़ाम का वो कब है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और एग्ज़ाम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, यानी कि कोरोना से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर फीवर वगैरह आपको है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का हाई है, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल भी हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको मास्क ज़रूर लगा के जाना है और उस मास्क से आपका फेस और जो नोज़ है वो पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है सेंटर पर, और साथ साथ में आपको एक सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखना है। इसके अलावा और कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कोविड से रिलेटेड। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको हाई फीवर है तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे कि जो एग्ज़ाम है वो इस बार एक ही पेपर हो रहा है, अदरवाइज़ हमेशा 2 पेपर होते थे। तो यहाँ पे एक ही पेपर हो रहा है, तो उसकी टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी, बैच सिस्टम होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो टाइम है वो 10 बजे से 1 बजे तक है, तो आपको कैसे जाना है सेंटर पे, कितने बजे जाना है सेंटर पे, आपको आधे घंटे पहले पहुंच जाना है, यानी 9:30 तक लास्ट टाइम है। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम से पहले कराई जाती हैं, जैसे कि सिग्नेचर वगैरह होते हैं और चेकिंग वगैरह की जाती है, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो आप डायरेक्ट 10 बजे नहीं जा सकते। अगर 10 बजे का एग्ज़ाम है तो आपको 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। ठीक है, कि लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो 9:30 बजे आपको जाना है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एडमिट कार्ड आपके पास अपना ज़रूर होना चाहिए, जो कि प्रिंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको निकलवा लिया, नहीं, पूरा जो आपने डाउनलोड किया है उसका प्रिंट आपको निकलवाना है और उसको लेके जाना है आपको। साथ साथ में उसके साथ आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID, जो भी जिस पे कि आपकी फ़ोटो हो, ऐसा एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपने लेके जाने हैं, जो कि कलर होने चाहिए। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि कलर हो वो भी आपको लेके जाना है। साथ में आपको एक अपना ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी लेके जाना है, यानी कि ब्लैक पेन लेके जाना है। वहाँ से आपको कोई पेन नहीं मिलेगा, आपका खुद का पेन होना चाहिए मार्क करने के लिए आंसर्स। ठीक है, तो ब्लैक पेन लेके जाना है, जो कि जेल नहीं होना चाहिए, बॉल होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी हैं, अगर प्रत्यक्ष आप वहाँ पे जाएंगे और वो डिटेल्स मैच नहीं करती हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेंटर पे आपको नहीं करनी है, नहीं लेके जानी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको कॉपी नहीं करना है, किसी से भी किसी से बातचीत नहीं करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको कुछ चीज़ें वहाँ लेके नहीं जानी है, जैसे कि आपको वॉच पहन के नहीं जानी है, यानी घड़ी नहीं पहननी है, रिंग नहीं पहननी है, कोई भी गैजेट आपको नहीं लेके जाना है साथ में, जैसे कि कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जाना, मोबाइल नहीं लेके जाना है, पर्स नहीं लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा लार्ज बटन्स या कोई आपको गले में कुछ आप पेंडेंट वगैरह पहनते हैं वो आपको नहीं पहनना है, मतलब किसी भी तरीके की चीज़ें आपको नहीं वहाँ पे लेके जानी है। आपको ईयरिंग भी नहीं पहनना है, जो लड़कियाँ हैं उनको ईयरिंग भी नहीं पहनना है। तो आपको बिल्कुल सिंपल और सोबर तरीके से वहाँ पे जाना है। पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे से पहले आपको उठने नहीं दिया जाएगा वहाँ से। कहने का मतलब ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ के नहीं जा सकते अपने पेपर को सबमिट करके। हाँ, वॉशरूम वगैरह के लिए आप बीच में नहीं जा सकते, पहले जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे तक आपको वहाँ पे रहना ही है, चाहे आपका पेपर कंप्लीट हो गया हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, और 3 घंटे आपको मिलेंगे, तो ये इनफ टाइम है पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं hnbgu.ac.in पर, जहाँ से आप ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे इससे रिलेटेड। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग जानते हैं कि जब ये वाला जो एग्ज़ाम है ये हमारा पेन और पेपर बेस्ड है, यानी कि आपका ये कंप्यूटर पे नहीं होगा। आपको एक पेपर दिया जाएगा और आपको एक OMR शीट दी जाएगी। ठीक है, तो आपको पेपर में भी अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना रोल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है और सिग्नेचर करना है। उसी तरीके से OMR शीट जो मिलेगी उसमें भी आपको अपनी डिटेल डालनी है।
ठीक है। और OMR शीट में हमें आंसर मार्क करने पड़ते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ इस टाइप की OMR शीट होती है, बस जो वहाँ पे OMR शीट मिलेगी वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, इससे कुछ जो एंट्रीज़ वगैरह हैं वो अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये होती इस टाइप की है, OMR शीट इसी कलर की इसी तरीके से होती है। यहाँ पर क्या होता है, आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, यानी कैंडिडेट्स नेम, ठीक है। तो नाम अगर आप भर रहे हैं, कोई भी स्पेलिंग वाली चीज़ आप भर रहे हैं, तो जो भी लेटर्स आप उसमें भर रहे हैं वो आपको कैपिटल में भरने हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम नेहा है, तो नेहा आपको NEHA सारा कैपिटल में रखना है, ठीक है। तो कैंडिडेट का नेम आप कैपिटल में भर दें, सेफ साइड, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रोल नंबर आएगा, तो एडमिट कार्ड से आपको देख के चेक करके अच्छी तरीके से रोल नंबर भरना है। उसी तरीके से आपका बुकलेट नंबर भी पूछा जाएगा, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन पेपर है, उसके ऊपर एक नंबर होता है। अगर आप उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने इन्विजिलेटर से पूछें कि नंबर कौन सा है। वो जो हमें OMR शीट में फिल करना है वो OMR शीट में आप फिल करेंगे। उसके बाद जो उसका सेट है कि A है या B है या C है, वो पेपर पे बड़ा बड़ा मेंशन रहता है, वो आपको लिखना है इसमें, ठीक है। इस तरीके से जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं उसको पहले आपको भरना है। उसके बाद जो बीच में जो सर्कल्स दिए हुए हैं उसके नीचे वो भी आपको सर्कल्स फिल करने हैं। सर्कल्स जो है वो आपको सही से फिल करने हैं, ठीक है, गलत नहीं करना है कुछ भी। अगर एक बार एक सर्कल भर दिया तो दूसरा नहीं भर सकते हैं, इसलिए ध्यान से आपको भरना है। सर्कल भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने इन्विजिलेटर से बात कीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप वाइटनर लेके जाएं, उस पर वाइटनर लगा दें या क्रॉस लगा दें, नहीं। सर्कल आपको सिर्फ ब्लैक पेन से भरने हैं, जो कि बॉल पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ध्यान से अपनी एंट्री भर लेनी है। एंट्री भरने से पहले आपको इन्विजिलेटर से पूछ लेना है, यानी वहाँ पर जो टीचर होंगे उनसे पूछ लेना है अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो, ठीक है। पेंसिल से बिल्कुल नहीं भरने हैं, जो सर्कल्स हैं उनको पेंसिल से नहीं भरना है, ठीक है, उनको हमारे ब्लैक पेन से ही भरना है। और पेन आपको घर से लेके जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है। और टाइम आपके पास बहुत होगा, 3 घंटे होंगे, आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे ज़्यादा कि आपको टाइम कम लगे, फिर भी आपको टाइम का ध्यान रखना है, टाइम ज़्यादा आगे ना भागे। आपको ये ध्यान रखना है कि टाइमली क्वेश्चंस कर देने हैं और आंसर्स जो हैं आपको मार्क कर देने हैं। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर में उलझे रहें और आप OMR शीट को भरना भूल जाएं या देरी से उसको भरें, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से सारी एंट्री आप लोग भरें, ठीक है। सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें। हिंदी में भी होता है क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सही से समझिए, उसको मार्क करें, ठीक है। और घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये एक सिंपल ही पेपर है। अगर कोई पहली बार भी पेपर देने जा रहा है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से करिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।